1000 रुपये, कोई कहता है 2 घंटा समय दे करके 2 लाख रुपये। इस तरह से यूट्यूब में सर्च किया जाता है। यूट्यूब पर तो ऐसे थैला में तो नहीं भर भर करके नोट मिलता है, इसमें तो काम करना पड़ता है। बस ये बात है कि एक कोयरी था, वो सब्जी का खेती कर रहा था, तो उसको कोई पशु आकर के उसको फसल को बर्बाद कर जाता था, चढ़ जाता था। तो गांव में बैठक हुई कि ये फसल किसका, बैल खाता है, कौन खाता है। वो बहुत बहुत पैर था, बहुत बड़ा हाथी मतलब आ रहा था कहीं से, उसको फसल को खा जाता था। तो मीटिंग हुआ तो कोई ऐसे बहुत से लफंगा था, तो कहा है कि ये देखो, किसी का माल पशु नहीं खाता है। हम बूझ गए क्या चीज खाता है। कहता है क्या चीज खाता है, तो कहता है हिरण जो है, लाल बुझक्कर बूझ गया और न बूझा भाई, अब पैर में चक्की बांध कर हरिना कूद पर आई। कि हिरण पैर में चक्की बांध करके आता है और फसल को नुकसान कर जाता है। वो कहने लगा, सब गैस करने लगा क्या खाता है, क्या किसका पशु खाता है। अब किसान ने क्या किया, तो अपना जो खेत को रखवाली करने लगा। तो खेत को रखवाली कर रहा तो रात में क्या हुआ, इंद्रासन से एक हाथी उतर करके आया और जो है सो उतर करके आया हाथी, और उसको फसल को नुकसान करने लगा। वो देख रहा है कि चल रहा है। वो क्या किया, उसका लंगड़ी पकड़ लिया, माटी पीटने वाला जो पीटना जो था, उसको पिट्ठी पर 4 पीटना दिया कि हाथी तो इंद्रासन का था, वो उड़ गया। और उसका लंगड़ी पकड़ करके वो भी इंद्रासन चला गया। अब इंद्रासन चला गया, अब फिर वहां पर गया, फिर कुछ देर रहा, फिर हाथी जब लगा फसल चरने की, उसको भूख लगी, तो आने जब लगा, फिर वो लंगड़ी पकड़ करके आ गया उसी खेत में, फिर फसल चरने लगा। तो किसान कोयरी ने क्या किया, घर पर आकर अपने बाल बच्चे को कहा कि ये देखो, यहाँ पर जो है सो थोड़ा मजदूरी मिलता है, 4 किलो मिल रहा है यहाँ पर, और वहाँ पर एक दिन में एक ढकिया 50 किलो मजदूरी है। एक दिन काम करोगे तो 50 रुपया मजदूरी है, अच्छा खाना पीना है, मजदूर को दे रहा है। सो चलो हम लोग बाल बच्चा मिल करके चलेंगे। वो अपना परिवार को उठाया और वहां से वो चलने गया। तो उसको पड़ोसी जो बच्चा सबको जो उठा रहा था, तो पड़ोसी सब क्या किया, तो अपना जो है उसका बच्चा जो है सो रोने लगा। तो पूछता है कि भाई क्या बात है, आपका बच्चा जो है सो रो रहा है। तो कहा है जो देखो, हम लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं, कल के दूसरे जगह जा रहे हैं। तो कल के हम भी चलेंगे, चलो कल के चलो। सब आ गया। वो किसान हाथी का लंगड़ी पकड़ लिया, उसके पीछे उसको स्त्री ने पकड़ लिया, और उसको बाल बच्चे ने पकड़ लिया। और उसके पास जो पड़ोसी भी था, जो बड़ा बड़ा आदमी सब जो था, सो 2-4 आदमी पकड़ लिया और 4 पीटना दे दिया हाथी को, वो पीटना से, खेत पीटने वाला पीटना से। फिर क्या किया, तो हाथी उड़ गया। तो वो 7 समुद्र जब पार कर रहा था, तो हाथी तो उसका पड़ोसी को जो एक था कहा था, हो कहो कहाँ ले जा रहे हैं, कितना वहां पर मजदूरी मिलेगा, कह दो हमको तब हम जाएंगे, नहीं तो हम घूम जाते हैं।
अब तो वो जो समुद्र किनारे में था तो वो कहा कि बार बार उसको दोहरा रहा था, कहो हमको कितना मजदूरी वहां पर मिलेगा, क्या मिलेगा। तो वो हाथ छोड़ने लगा, छोड़ करके कहा बहुत बहुत ढकिया भर भर करके धान फसल देता है, मजदूरी मिलता है ढकिया भर भर करके। वो हाथ जब ये छोड़ा सब समुद्र में गिर गया। तो इसी तरह से आदमी का जो लोभ जो है सो बहुत बड़ा चीज नुकसान कर देता है। लोभ पर आदमी चोरी कर लेता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है। आदत को नहीं आदमी सुधार रहा है, आदत बुरा है। दारू पीने की आदत, आंख लाल करने की आदत, गुस्सा करने की आदत, किसी को गाली पढ़ने की आदत, किसी को मारने की आदत, भूख से ज्यादा खाने की आदत, बीड़ी तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीने की आदत। अरे जितना नदी नाल में नहीं डूबा उतना तो लोग ये नहीं समझ रहा है कि दारू पी करके डूब जाएगा, डूब जाता है आदमी। दारू पी करके डूब गया है। इसी तरह से है दारू। तो आदमी जो है सो इसको निराशा आ जाता है, निराशा आ जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ना, जब मैट्रिक क्लास में 10वीं पास में गए तो वहाँ पर साहित्य में लिखा था, एक आरसी प्रसाद ने ये कविता लिखा था, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर ये नाम करो। तो ऐसे तो मेरी स्थिति बहुत गड़बड़ थी। पहले मैं पढ़ाई भी घर के गांव के स्कूल में पढ़ करके मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। तो मेरे चाचा ने वहां पर सागरमल का मुंशी था, मारवाड़ी का, वही हमको कुछ सहारा किया। तो मैंने और माननीय कर्पूरी ठाकुर जब जब जो मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग को फीस माफ कर दिया। इससे मैंने मैट्रिक 10वीं पास कर ली। मैंने ITI इलेक्ट्रिशियन में टेक्निकल कर लिया, लेकिन वहाँ पर भी नहीं सफल हुआ। तो मैं अभी लौघी कॉलेज में कार्यरत हूँ, और कार्यरत हूँ। वो प्राइवेट है, सरकार अनुदान के रूप में मतलब कुछ दे रहा है, अनुदान के रूप में कुछ दे रहा है। साल में 50,000 1 लाख ऐसे देता है। तो आदमी को हैबिट पहले सुधारता है, आदमी को सहनशीलता रहना चाहिए, नर्मता से काम लेना चाहिए। आदमी को क्रोध करने की बहुत आदत है, क्रोध करने की बहुत आदत है। इसी से ये आदमी नुकसान हो जा रहा है। गुस्सा, गुस्सा पर आदमी, क्रोध जो है सो आग से भी तेज है। तो वही ने लिखा है, क्रोध जो है सो है आग से भी तेज है का।